नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था भागवत गीता का 7वां अध्याय। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भागवत गीता का 8वां अध्याय। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय ध्यान और भगवान का स्मरण करने का महत्व समझाते हैं। यह अध्याय आत्मा, परमात्मा, मृत्यु और मुक्ति के बारे में गहन चर्चा करता है। यहाँ 8वें अध्याय का सारांश विस्तार से प्रस्तुत है। अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग। इसका मुख्य विषय है मृत्यु के समय ध्यान की विधि और मुक्ति का मार्ग। 1. अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कौन है? मृत्यु के समय मनुष्य भगवान को कैसे स्मरण कर सकता है और उनके पास कैसे पहुंच सकता है? 2. श्री कृष्ण का उत्तर और ब्रह्म का स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ब्रह्म वह शाश्वत और अविनाशी तत्व है जो सभी प्राणियों के भीतर व्याप्त है। अधिभूत नश्वर जगत का तत्व है, यानी सभी भौतिक वस्तुएं जो समय के साथ नष्ट हो जाती है। अधिदैव देवताओं का तत्व है, विशेष रूप से भगवान विष्णु या परमात्मा जो सभी देवताओं के ईश्वर है। अधियज्ञ यज्ञ का तत्व स्वयं भगवान है जो सबके हृदय में स्थित है और यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। 3. मृत्यु के समय स्मरण। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव से और जिस वस्तु को स्मरण करता है वह मृत्यु के बाद उसी का प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करता है तो वह भगवान के धाम में जाता है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे हर समय योग के द्वारा अपने मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय उसका मन भगवान में स्थिर रह सके। 4. भगवान का ध्यान और योग अभ्यास। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी को अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए और मन को स्थिर करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान को ध्यान में स्थिर रखने के लिए ओम का जप करने और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से योगी मृत्यु के समय भगवान के स्वरूप में लीन हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 5. भगवान के धाम की महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भक्ति से उनका स्मरण करते हैं वे उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये धाम नष्ट नहीं होता और वहां कोई दुख नहीं है। जो लोग अन्य लोगों को प्राप्त करते हैं जैसे कि स्वर्ग लोक में फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन जो भगवान के धाम में जाते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। 6. सृष्टि का चक्र और भगवान का स्वरूप। श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र के बारे में बताते हैं। एक ब्रह्मा का दिन कल्प और रात्रि हजारों युगों के बराबर होते हैं। सृष्टि ब्रह्मा के दिन में उत्पन्न होती है और रात्रि में पुनः विलीन हो जाती है। भगवान बताते हैं कि यह संसार नश्वर है और इसे पार करने के लिए व्यक्ति को उनके परम स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति उस परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करता है वह अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। 7. 2 मार्ग, शुभ और अशुभ। श्री कृष्ण मृत्यु के 2 मार्ग बताते हैं। शुभ मार्ग अग्नि और प्रकाश के देवताओं के माध्यम से जो योगी सत्यलोक और अन्य उच्च लोकों को पार कर भगवान के धाम में जाता है। अशुभ मार्ग धूम्र और अंधकार के देवताओं के माध्यम से जहां व्यक्ति पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में आता है। 8. निष्कर्ष और उपदेश। भगवान कहते हैं कि जो लोग वेदों, यज्ञ, तपस्या और दान आदि का पालन करते हैं वे भी पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का स्मरण और ध्यान करता है वह इन सभी कर्मों के फलों से ऊपर उठ जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार 8वां अध्याय आत्मा, मृत्यु और मुक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और बताता है कि कैसे भगवान का निरंतर स्मरण और ध्यान मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सिखाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के समय हमारा ध्यान और भावनाएं हमारे अगले जीवन को तय करती है। इस अध्याय से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। 1. ध्यान और भगवान का स्मरण जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के हर पल में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। मृत्यु के समय हमारा मन जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है वही हमारे अगले जन्म को तय करता है। इसलिए भगवान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। 2. मृत्यु का समय महत्वपूर्ण होता है। भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है या उन पर ध्यान करता है तो वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है जहां उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ये हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के समय हमारी तैयारी और हमारा ध्यान महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए पूरे जीवन में भगवान का स्मरण करना जरूरी है। 3. नश्वर संसार और परमात्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार नश्वर है और हर चीज, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हो या शरीर, समय के साथ नष्ट हो जाती है। लेकिन आत्मा अविनाशी है और परमात्मा शाश्वत है। ये हमें सिखाता है कि हमें संसार की अस्थायी चीजों में उलझने के बजाय परमात्मा और आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। 4. मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण समझाते हैं कि भगवान के धाम को पाने के लिए हमें सच्चे मन से उनका ध्यान और स्मरण करना चाहिए। वह कहते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और अपने मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। 5. योग और साधना का महत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि योग के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है। ऐसा करने से हम भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ओम का जप और भगवान के रूप का ध्यान भी हमें मृत्यु के समय सही मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। 6. जीवन और मृत्यु के 2 मार्ग। श्री कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं। शुभ मार्ग, जिससे योगी भगवान के धाम को प्राप्त करता है और फिर कभी जन्म नहीं लेता। अशुभ मार्ग, जिसमें व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान की भक्ति और ध्यान का मार्ग। 7. सच्ची भक्ति का महत्व। यज्ञ, तपस्या और दान जैसे अच्छे कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति सबसे ऊपर है। यदि हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो हम इन कर्मों से मिलने वाले पुण्य से भी ऊंचा फल प्राप्त करते हैं, यानी भगवान का धाम। संक्षेप में 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि हमें भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। यह अध्याय जीवन को सही दिशा में ले जाने और सच्चे आनंद और शांति की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भागवत गीता के 9वें अध्याय में।